नमोस्तु महाराज जी और क्षुल्लक जी को इच्छामि। महाराज जी, जैन शास्त्रों के हिसाब से कोई चंद्रमा पे जा नहीं सकता, लेकिन अभी आजकल इन दिनों सब अमेरिका, भारत सब चंद्रमा पे जा रहे हैं, तो ये कितना सच है? बहुत अच्छा सवाल है। परसों के दिन मैंने इस पर प्रकाश डाला था तत्व सूत्र में। देखो, खगोल भूगोल की बात जब हम करते हैं तो जो हमारे शास्त्रों में लिखित है और जो वर्तमान विज्ञान की बातें हैं, इनमें मेल नहीं। न तो हम अपनी शास्त्रों की बातों को गलत ठहरा सकते हैं, न विज्ञान की बातों को नकार सकते हैं। मेरे नज़र में दोनों बातें अपनी अपनी जगह सही। कहीं ना कहीं कमी है तो वह हमारे समझ की कमी। हम लोग जहाँ रहते हैं ये अशाश्वत पृथ्वी, और हमारे शास्त्रों में जो वर्णन है वह शाश्वत पृथ्वी का। शाश्वत पृथ्वी यानी जो हमेशा एक सी बनी रहे, और अशाश्वत पृथ्वी यानी जहाँ काल के प्रभाव से उतार चढ़ाव है। जम्बूद्वीप के भरत और ऐरावत क्षेत्र में सट कालों के प्रभाव से वृद्धि और ह्रास होता है, ऐसा तत्वार्थ सूत्र में ही लिखा है। और वह वृद्धि ह्रास भी संपूर्ण जम्बूद्वीप में नहीं, जम्बूद्वीप के संपूर्ण भरत क्षेत्र में नहीं, अपितु भरत क्षेत्र के आर्यखंड में। ऐसा वर्णन आता है कि ये धरती जब भोग भूमि से कर्म भूमि की ओर परिवर्तित होने को हुई तो भोग भूमि के समय धरती एकदम फ्लैट थी, कोई पर्वत नहीं, नदी नहीं, कुछ नहीं था। ये एक योजन अचानक ऊपर उठ गए। अब धरती जब एक योजन अचानक उठी और आर्यखंड, छोटा मोटा टुकड़ा नहीं, पूरा आर्यखंड, जिसे हम वर्तमान यूनिवर्स के रूप में कह सकते हैं, वो एक योजन ऊपर उठा तो ऐसा तो नहीं कि तस्तरी की तरह उड़ गया हो सकता उससे ये अर्थ ने ग्लोबल सेफ ले लिया, ये अर्थ बन गया। इससे अनेक छोटे छोटे पर्वत, उप समुद्र इसके अंदर प्रवेश कर गए। इसके कारण इसका शेष जम्बूद्वीप से कनेक्शन कट गया। और मुझे लगता है कि उसी समय एक बहुत बड़ी ऊर्जा का विस्फोट हुआ होगा। समझ रहे? एक योजन ऊपर उठना बहुत बड़ी बात होती, बड़ा भूचाल आया होगा। तो उस समय हो सकते ये सारे प्लैनेट्स बन गए हों। मैं केवल एक चिंतनात्मक बात कह रहा हूँ, शास्त्र में ऐसा कहीं नहीं लिखा, पर ऐसी संभावना मुझे दिखती है। वही प्लैनेट्स आज के पूरे सोलर सिस्टम में जुड़े। हम इसको मून के रूप में, इसको सन के रूप में और चीज़ों के रूप में देखते हो। और ये असंख्य वर्ष पहले की बात है, एक कोड़ा कोड़ी सागर पूर्व की बात, और उससे ज़्यादा। तो ये चीज़ें वैसी हो गई हो, और जो साइंटिस्ट कहते हैं अर्थ की उत्पत्ति इस समय हुई, हो सकता है ये उसी अर्थ से संबद्ध हो। पर हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे शास्त्र आज हमारे पास सुलभ नहीं है। सूचनाएं हमारे पास बहुत सीमित हैं। जितने शास्त्र हमारे पास हैं हम उनसे ही व्याख्या से बंधे, पर जो बातें प्रत्यक्ष है उसको नकारना कतई उचित नहीं कहा जा सकता। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ, जो आज चंद्रयान पहुँचा है हमें उसका भी स्वागत करना चाहिए, और हमारे शास्त्रों में जिस चंद्रमा की बात की है उसे भी स्वीकार करना चाहिए। नमोस्तु।